हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस सभी के लिए जो कि बीए वाले हैं और बीएससी वाले हैं और बीकॉम वालों के लिए। तो हमें पहले जाना है गूगल पर। गूगल पर पहुंचते ही हमें यहाँ पे सर्च करना है एमपी हायर एजुकेशन। तो ये रहा एमपी हायर एजुकेशन, स्टार्ट हो रहा है। एमपी हायर एजुकेशन पे जाते ही हमें चलना है यहाँ पे यूजी सिलेबस पर। इस पर ही क्लिक कर देंगे और क्लिक करते ही ये साइट होने लगती है ओपन। तो ये देखो, ये हो चुकी है ओपन। तो हमें करना है प्रथम वर्ष का सिलेबस डाउनलोड। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू हुई थी 2020, तो ये नया टाइम टेबल है। आप ये मत समझना कि ये 2020 का है, ये 2025 का न्यू टाइम टेबल है। तो हमें करना है इस पर क्लिक, और इस पर क्लिक करते ही हमें कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। तो यहाँ पे लिखा है नोट, अध्यादेश 14वीं के परिपालन में स्नातक प्रथम वर्ष के समस्त विषयों के पाठ्यक्रम सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक में अंकित न्यूनतम अंकों को 33 के स्थान पर 35 पढ़ा जाए। तो यह है मुख्य गौण एवं वैकल्पिक विषय। तो अगर आप बीए कर रहे हैं तो आपको क्लिक करना होगा कला संकाय पर। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपको क्लिक करना होगा विज्ञान संकाय पर। ये देख सकते हैं आप, ये रहा। अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो आपको क्लिक करना होगा वाणिज्य संकाय पर। जैसे कोई क्या कर रहा है बीए, तो इस पर क्लिक करते ही हमें यहाँ पे सिलेबस के विषय दिखाई देंगे। ये देखो, प्राचीन भारतीय इतिहास, व्यावहारिक मनोविज्ञान, अरबी, ज्योतिष, बीए एजुकेशन, गृह विज्ञान, व्यवसाय अर्थशास्त्र, कंप्यूटर एप्लीकेशन, नृत्य, ड्राइंग एवं पेंटिंग, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, जो जिसका भी मेजर विषय अंग्रेजी साहित्य है। ये 13 नंबर पे दिया है। आगे जाते ये पीडीएफ लिखा है छोटा सा डिब्बे में, आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे प्रयोजन मूलक किसी का हो, किसी का भूगोल हो, तो ये 16 नंबर पर जाकर सामने क्लिक कर सकते हैं। जैसे किसी का मेजर हिंदी साहित्य है तो वो ये 17 नंबर के सामने ये पीडीएफ दिख रही है आपको, ये देखो, इस पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करते ये होने लगता है अपना डाउनलोड। डाउनलोड होती ही आपको फाइल में दिख जाएगा। जैसे किसी का इतिहास मेजर में क्या है, इतिहास, तो ये फर्स्ट पर क्लिक कर देना है हमें। देखो, ये क्लिक करते ही डाउनलोड हो गया। तो ये डिस्क में दिखाई देगा। ये हम खोल लेते हैं। इधर डाउनलोड होकर सामने आ गया है हिस्ट्री मेजर वालों का। तो ये देखो भी, ये प्रथम वर्ष, देखो विषय इतिहास, आइडिया ऑफ भारत कोर्स है। तो ये देखो, इसमें प्रति सप्ताह 3 घंटे और अधिकतम अंक 25 प्लस 75 और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 33 में आप पास हो जाओगे। अगर आप 33 अंक ले आते हैं तो आप पास माने जाते हैं। तो ये दिया है इकाई 1, भारतवर्ष की अवधारणा, भारतवर्ष को समझना, भारत के पर्यायों की शाश्वतता, समय और अंतरिक्ष की भारतीय अवधारणा, भारत की इतिहास दृष्टि, भारतीय साहित्य का गौरव, वेद, वेदांत, उपनिषद, महाकाव्य एवं बौद्ध साहित्य, स्मृति, पुराण आदि आपको पढ़ना है इकाई 1 में। और इकाई 2 है भारतीय ज्ञान परंपरा, कला एवं संस्कृति, भाषा लिपि का विकास, ब्रह्म, अरोष्टी, पाली, प्राकृतिक, संस्कृत। और 2 नंबर पे भारतीय कला एवं संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं को पढ़नी है, भारतीय शिक्षा प्रणाली, भारतीय ईश्वर की नैतिक परंपरा। और इकाई 3 है
धर्म दर्शन और वसुधैव कुटुंबकम। धर्म और दर्शन की भारतीय अवधारणा, वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत, मनुष्य, परिवार, समाज और विश्व, राजनीति और शासन, जनपद और ग्राम स्वराज की अवधारणा। इकाई 4 पे आ जाएगा विज्ञान, पर्यावरण और चिकित्सा विज्ञान। प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण, भारतीय दृष्टिकोण, स्वास्थ्य जागरूकता, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा और भारतीय अंक प्रणाली और गणित। तो वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि आपको लास्ट में एक सरप्राइज़ है। अगर आपको सरप्राइज नहीं देखना तो आप जा सकते हो, कोई बात नहीं, है ना। जो लास्ट तक बना रहेगा सरप्राइज का तो उसी को पता चलेगा क्या है। और इकाई 5 है भारतीय आर्थिक परंपरा, भारतीय आर्थिक विचार, भूमि, वन एवं दृष्टि की अवधारणा। नंबर 3 है उद्योग, अंतर्देशीय व्यापार की वाणिज्य। नंबर 4 पे है समुद्री व्यापार। तो ये यहाँ पे होता है हमारा प्रथम पेपर समाप्त। तो पेपर में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के आएंगे, देखना ज़रूरी है। तो जो CCA होते हैं वो आपके होंगे 25 नंबर के और 75 नंबर का आपका पेपर आएगा, जिसमें आएंगे 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न प्रत्येक 50 शब्दों में और 4 लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे प्रत्येक के 2 शब्दों में आपको लिखना होगा और 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे जिसमें आपको 500 शब्दों में लिखना होगा जिसको ये। और ये इस प्रकार हो जाता है कुल 75 अंक का पेपर। और ये जो CC है ना वो असाइनमेंट प्रस्तुतिकरण वो 25 नंबर के होते हैं जो कि आपके कॉलेज में कराए जाएंगे। और ये है पेपर फर्स्ट अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए। तो ये रहा पेपर सेकंड। जो मेजर होता है ना उसके आपको 2 पेपर पढ़ने होते हैं, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड, जो विषय आपका मेजर में। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेजर में, हिंदी है कि गणित, हिंदी है कि इतिहास है कि पॉलिटिकल साइंस मेजर में है। तो ये आपकी जो आपने वो भरा था फॉर्म, एडमिशन स्लिप पर मिल जाएगा आपको। वहाँ पे लिखा हुआ है मेजर में हिंदी है, माइनर में इतिहास है और इलेक्टिव में राजनीति है। तो आपको उसी के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। और जो मेजर है उसमें 2 पेपर होते हैं और जो माइनर का है उसका केवल 1 पेपर होता है और जो इलेक्टिव में होता है उसका केवल 1 ही पेपर होता है। देखो ये जिसका भी इतिहास मेजर है, माइनर है या फिर इलेक्टिव में है तो उसका ये वाला पेपर सेकंड होगा, चाहे वो मेजर में हो, चाहे माइनर में हो, चाहे इलेक्टिव में हो, लेकिन इतिहास होना चाहिए। तो उसका सेकंड पेपर ये वाला होगा। आप अगर माइनर और इलेक्टिव में या फिर मेजर में भी है तो आप ये सेकंड वाले पेपर का है जो इसका सिलेबस आप कंप्लीट कर लेना, क्योंकि आपकी जो क्वेश्चन है यहीं से आएंगे पेपर सेकंड से। पेपर फर्स्ट मत पढ़ना आप, इलेक्टिव और माइनर वाले, ठीक है। ये केवल फर्स्ट पेपर जो होता है वो मेजर वालों के लिए होता है, जैसे किसी का मेजर इतिहास है तो वो ही पढ़ेगा। तो ये देख लो सारी इकाई इस प्रकार दी हुई हैं। ये भी उसी प्रकार होगा जिसमें कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक आपके 33 होंगे और 75 नंबर का पेपर होगा और 25 के असाइनमेंट होंगे। इकाई 1 है प्रौद्योगिकी एवं अधैतिहासिक काल, या जिसमें आपको पढ़ना है इतिहास, अर्थ, प्राकृतिक क्षेत्र एवं महत्व इतिहास का और प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, भौगोलिक स्थिति क्या है भारत की, प्रौद्योगिक ऐतिहासिक काल, भारत पाषाण, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल आपको पढ़ना है। पाषाण एवं ताम्र स्मृतियाँ, उद्योग, अधैतिहासिक, भारत सिंधु सभ्यता संस्कृति, विस्तार एवं पतन, आर्थिक सामाजिक एवं धार्मिक जीवन, नगर निर्माण योजना एवं विभिन्न कलाएं, हड़प्पा सभ्यता के नवीन केंद्र कौन कौन से हैं, वैदिक संस्कृति आपको पढ़ने को मिलेगी, ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में। और इकाई द्वितीय में आप आ जाते हैं मौर्य एवं मौर्योत्तर काल के बारे में।
यहाँ पे आपको मिलेगी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद कौन से थे एवं उनके गणराज्य। उत्तरी भारत में धार्मिक क्रांति, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध का उत्कर्ष, सिकंदर का आक्रमण एवं उसका प्रभाव। सिकंदर के बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिकंदर के बारे में बहुत कुछ जानकारी आपको पढ़ने को मिलेंगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य एवं उसका प्रशासन, अशोक और उसका धम्म, मौर्य संस्कृति एवं स्थापत्य, मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, फिरोज शुंग वंश जिसका संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग एवं उसकी उपलब्धियाँ कौन कौन सी थी, जो कि पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अधिकतर आते हैं इकाई 2 से। और फिर मिलेगा आपको सातवाहन वंश, गौतमीपुत्र सातकर्णी एवं उसकी उपलब्धियाँ, शक क्षत्रपों का काल, कुषाण वंश, कनिक एवं उसकी उपलब्धियाँ, गंगाधार एवं मथुरा कला। और इकाई 3 है गुप्त काल एवं हर्षवर्धन। तो गुप्त राजवंश की स्थापना कैसे हुई, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं, कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त और उनकी उपलब्धियां। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छी जो हमारे भारत के राजा हुए उनके बारे में जानकारी पढ़ेंगे, जो कि बहुत अच्छे हैं, हमें तो बहुत अच्छी लगी इनकी जो गौरव कथाएं हैं। और आपको यहाँ पे मिलेंगे गुप्त संस्कृति, गुप्त काल, स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है गुप्त काल को, ये पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। गुप्त वाकाटक संबंध, शाकाहारी विक्रमादित्य एवं उनकी स्मृतियाँ, उपलब्धियाँ, गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, फिर आया हून आक्रमण और उसका प्रभाव क्या हुआ, विष्णुभूति राजवंश, हर्षवर्धन, सैनिक अभियान, प्रशासन एवं धार्मिक उपलब्धियाँ। और इकाई 4 में पढ़ेंगे आप उत्तरी भारत में पूर्व मध्यकालीन राजवंश, राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, विभिन्न सिद्धांत, प्रमुख राजवंश कौन कौन से हैं, गुजर प्रतिहार राजवंश, चंदेल राजवंश, परमार राजवंश एवं कलचुरी राजवंश, इतिहास, संस्कृति एवं स्थापत्य, भोज एवं उनकी संस्कृति उपलब्धियों के बारे में। और ये आपकी इकाई 5 दक्षिण भारतीय राजवंश एवं भारत पर विदेशी आक्रमण हुए, किस किस ने किए, कौन कौन से आक्रमण हुए और उनका प्रभाव क्या हुआ, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश पल्लव राजवंश, चालुक्य राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश एवं चोल राजवंश। इतिहास, संस्कृति एवं स्थापत्य, बृहत्तर भारत दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति का विस्तार, भारत पर अरब आक्रमण एवं उसके प्रभाव, मोहम्मद बिन कासिम, भारत पर तुर्क आक्रमण एवं उनका प्रभाव क्या हुआ, फिर महमूद गजनबी एवं महमूद गोरी के बारे में आप यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे हमारे इतिहास का सिलेबस जो है वो ख़त्म होता है। एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखना कि जो मेजर वाले हैं उनको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पढ़ना है, और जो माइनर इलेक्टिव वाले हैं उनको केवल पेपर सेकंड पढ़ना है। पेपर सेकंड वालों का सिलेबस का जो नाम है वो है प्राचीन भारत का इतिहास प्रारंभ से 1200 ईस्वी। ठीक है, तो ये पढ़ना है मेजर माइनर इलेक्टिव सभी के लिए, लेकिन जो पेपर फर्स्ट है वो इलेक्टिव और माइनर वालों के लिए नहीं पढ़ना। अगर और कोई भी डाउट अगर आपको दिखता है जो समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक बता देंगे। और जो सरप्राइज़ था वो ये है कि हम हमारे चैनल पर बहुत ही जल्द जो है वो फाउंडेशन कोर्स की तैयारी कराने जा रहे हैं, BA BCom BSc फर्स्ट ईयर वालों के लिए। अगर आपको करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे मेजर पॉलिटिकल साइंस वालों का सिलेबस और माइनर इलेक्टिव वालों का भी,
और मेजर हिंदी वालों का सिलेबस और माइनर इलेक्टिव वालों का भी। तो जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।